ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दिन की हर बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज होगी बात। आज अपनी कवर स्टोरी में हम देश में फैले जासूसों के गैंग्स ऑफ रावलपिंडी को एक्सपोज करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि जासूस ज्योति के साथ और कितने गद्दार देश में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक जासूस का कबूलनामा भी आज आपके सामने होगा। ये जासूस बताएगा कैसे पाकिस्तान भारत में जासूसी भर्ती का जाल बिछा रहा है। मध्य प्रदेश के बदजुबान मंत्री विजय शाह को आज फिर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी। गिरफ्तारी से राहत तो मिली, लेकिन सवाल वही कि मोहन यादव सरकार आखिर कब तक बेशर्म मंत्री पर मेहरबानी दिखाएगी। तो सबसे पहले बात देश के अदृश्य दुश्मनों की करेंगे, जिन्हें हम कह रहे हैं कि हाफिज मसूद से भी ज्यादा बड़े डेंजर, मुनीर के मैसेंजर। भारत पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद के अड्डों पर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर चुका है। अब बारी देश के भीतर छिपे उन दुश्मनों या गद्दारों पर स्ट्राइक करने की जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, दाना पानी भारत का खाते हैं और गुण पाकिस्तान के गाते हैं। जासूसी के आरोप में हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा के बारे में आप हर दिन देख सुन रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान प्रेम को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ज्योति मल्होत्रा अकेले नहीं है, बल्कि इसकी तरह भारत के भीतर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का एक पूरा नेटवर्क है जो काम कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पहले ही शिकंजा कसा जा चुका। पंजाब के गुरदासपुर से सुखप्रीत और करणबीर सिंह नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मालेरकोटला से गजाला नाम की महिला को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। पंजाब से ही यामीन मोहम्मद नाम के युवक को सुरक्षा एजेंसीज ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हरियाणा के नूह से अरमान और मोहम्मद तारिफ की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के कैथल से देविंदर सिंह ढिल्लों नाम के युवक को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। पंजाब हरियाणा के अलावा जासूसी का ये जो नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश के शहरों में भी फैला हुआ है। कैराना से इकबाल, रामपुर से शहजाद नाम के शख्स जासूसी के आरोप में गिरफ्त में लिए गए हैं। तो जासूसी के आरोप में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पंजाब से हरियाणा से हुई हैं। दोनों जगह से 7 जासूसों को पकड़ा गया। आगे हम एक एक करके विस्तार से जासूसी के इस पूरे जाल के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले ज्योति मल्होत्रा से जुड़ा आज का अपडेट आपको दे देते हैं। वैसे तो जासूस ज्योति की पूरी कहानी आप अब से कुछ ही देर बाद स्पेशल रिपोर्ट में देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ ज्योति के जासूसी केस से जुड़ी अहम जानकारी ही मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। ज्योति के यूट्यूब अकाउंट पर लगी डीपी यानी डिस्प्ले फोटो को लेकर भी एजेंसियां अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं। इस तस्वीर में कश्मीर के काजीगुंड का बोर्ड नजर आ रहा है और जो काजीगुंड है वो सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जगह है। दरअसल ये जम्मू और कश्मीर को एक साथ जोड़ता है। खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिरकार काजीगुंड पहुंचकर ज्योति ने किस तरह की जानकारियां जुटाई, जिनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर पाकिस्तान तक ज्योति ने पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा को देर रात पुलिस हरियाणा के हिसार में उसके घर लेकर पहुंची थी। तकरीबन 15 मिनट तक ज्योति के घर पर रहने के बाद पुलिस उसे साथ लेकर फिर वापस चली गई। लेकिन हरियाणा की ज्योति के साथ रोहतक के रहने वाले यूट्यूबर नवांकुर चौधरी भी सुर्खियों में। नवांकुर डॉक्टर यात्री के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। पिछले साल मार्च में वो भी पाकिस्तानी दूतावास की नेशनल डे पार्टी में शामिल हुआ, जिसमें ज्योति पाक दूतावास के अधिकारी दानिश से बेहद दोस्ताना तरीके से मिलती नजर आई। ज्योति के जासूसी वाले खुलासे के बाद नवांकुर को भी शक की नजर से देखा जा रहा है। हालांकि नवांकुर ने ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से फिलहाल साफ इनकार किया है। डॉक्टर हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? बिग फैन सर। मेरे को मतलब कोई शर्म नहीं एक्सेप्ट करने में। बिग फैन। थैंक यू सो मच। हमने भी आपकी वीडियो देखी थी खानदान से पहले। अच्छा, उनसे पहले गए थे ना? हाँ।
जासूस ज्योति के साथ जैसे ही यात्री डॉक्टर नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले नवांकुर चौधरी का वीडियो सामने आया, नवांकुर चौधरी की भूमिका पर भी शक गहरा गया। नवांकुर चौधरी भी ज्योति मल्होत्रा की तरह पिछले साल मार्च महीने में पाकिस्तान दूतावास की नेशनल डे पार्टी में शामिल हुए थे। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पार्टी में नवांकुर चौधरी के साथ ली गई सेल्फी भी पोस्ट की थी। ये उसी पार्टी का वीडियो है जिसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के साथ बेहद ही दोस्ताना ढंग से मिलती नजर आई थी। ज्योति की तरह नवांकुर चौधरी भी पाकिस्तान जा चुके हैं। नवांकुर की पाकिस्तान यात्रा के अलग अलग वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो में वो दिवाली के वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जहां कुछ लोग उन्हें पटाखे और मिठाइयां गिफ्ट कर रहे हैं। नवांकुर उनके साथ पटाखे चला रहे हैं। पाकिस्तान का ही नवांकुर का एक और वीडियो है जिसमें वो दुश्मन की धरती पर बैठकर भारत के विरोध में बोल रहा है। हालांकि अब उन्होंने वीडियो जारी कर सफाई पेश की है, जिसमें भारत की जांच एजेंसियों के साथ सहयोग की बात कही गई है। जितने भी लोग कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, भाई मैं अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज का पूरी तरह से साथ देने को तैयार हूँ। कोई भी एजेंसी हो, कोई भी पुलिस हो, कोई भी हो, मतलब जिसको भी इन्वेस्टिगेशन करनी है गवर्नमेंट की एजेंसी, मैं उनको साथ देने के लिए अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ भाई। नवांकुर को लेकर ये बात सामने आई थी कि उन्होंने हाल में अपने कुछ वीडियो डिलीट किए हैं। हालांकि इनके बारे में उन्होंने बताया कि ये उनके हनीमून के वीडियो थे। बाकी सारे वीडियो चैनल पर मौजूद हैं। ज्योति के बारे में नवांकुर का कहना है कि उस दिन से पहले वो ज्योति को न जानते थे और न ही उससे मिले थे। भाई ज्योति मेरी फ़ैन थी। उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि भाई ये मेरे लिए फ़ैन मोमेंट है जब वो मेरे से मिली थी और उन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई थी, फ़ोटो खींची थी। एज ए फ़ैन मैंने उनको ट्रीट करा था कि भाई मेरी फ़ैन है। अब मैं भाई किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकता वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियां नवांकुर की बातों पर यकीन करती हैं या फिर नवांकुर को भी जासूसी के नेटवर्क की जांच के लिए रडार पर लेती है। पाकिस्तान के लिए जासूसी वाले कुछ और चेहरों को आगे बेनकाब करें, उससे पहले मैं आपको एक बेहद अहम विश्लेषण दिखाने जा रही हूं। दरअसल जब भी देश में पाकिस्तान के लिए जासूसी जैसी खबरें सामने आती हैं, सुरक्षा एजेंसियां जासूसी के आरोप में किसी को गिरफ्तार करती हैं, तो ज्यादातर लोग इन खबरों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें देखकर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इन खबरों को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि दुश्मन देश के लिए जासूसी करने वाले लोग आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कैसे, ये मैं अब आपको बताती हूं। आतंकवादी तो सामने से आकर हमला करते हैं, लेकिन ये जासूस छिपकर आतंकी साजिश को अंजाम देने में मदद मुहैया कराते हैं। आतंकवादियों की पहचान कर उन्हें मौत के ढेर उतारना आसान है, लेकिन इन जासूसों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ये तो हमारे आपके बीच में हम जैसे ही बनकर रहते हैं ना। आतंकवादी पाकिस्तान का दाना पानी खाते हैं, उसके इशारे पर बेगुनाहों का खून बहाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले ये जासूस ये भारत में रहकर अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। आतंकवादी ज्यादातर ग्रुप में आकर हमला करते हैं, लेकिन ये जासूस अकेले सिस्टम के भीतर बैठकर दुश्मन को हमला करने का इनपुट मुहैया कराते हैं। इसीलिए जासूसी के इस मॉड्यूल पर प्रहार करना बेहद जरूरी। और वो कैसे हो सकता है, ये अब एक्सपर्ट से जानिए आप। कोई भी देश एक देश के अगेंस्ट जब जासूसी करता है कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए, तो सबसे पहले ये देखता है कि इसकी जगह फर्टाइल लैंड्स कहाँ पर हैं। फर्टाइल लैंड वहाँ होता है जहाँ उनको लगता है कि हम एक व्यक्ति को एक इंडिविजुअल को हम किसी तरीके से अपने कंजुए में फंसा सकते हैं। मे बी बाय ड्रग्स, मे बी बाय नशीली पदार्थ, बाय पैसा मनी के जरिए, बाय अय्याशी कराने के जरिए, बाय हनी ट्रैपिंग करने के जरिए। और जब एक दफा इस धांधले में एक व्यक्ति फंस जाता है, फिर उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। और अब पाकिस्तान परस्त उन चेहरों को आपके सामने बेनकाब करते हैं जिन्हें पंजाब और हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। इनमें नूह से पकड़े गए मोहम्मद तारिफ का कबूलनामा भी सामने आया है।
उसने बताया कि वो पाकिस्तान एम्बेसी में किससे मिलता था, कैसे उनकी मदद करता था। इसके अलावा बाकी आरोपियों को लेकर और क्या खुलासे हुए हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। सोचिए ये साजिश कितनी खतरनाक है, ये देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। मोहम्मद तारीफ नाम के इस जासूस को हरियाणा के नूंह से पकड़ा गया है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में उसने पाकिस्तानी दूतावास के 2 अधिकारियों आसिफ बलोच और जाफर की भूमिका से पर्दा उठाया है। इसने सुरक्षा एजेंसियों के सामने कबूल किया कि कैसे पाकिस्तान का वीजा देने के नाम पर पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी जासूसों का नेटवर्क तैयार कर रहे थे। फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी, उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीजा नहीं लगेगा तेरा, तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपया देंगे। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। सर ये देशद्रोही का आरोप लगाया है हमारे भाई पे, झूठा आरोप है। मुझे कोई मारेगा तो मैं भी हाँग लूँगा, डर की वजह से तो कुछ भी हाँग सकता है आदमी। कितनी बार पाकिस्तान जा चुका है अब तक? सर ये कम से कम 3 बार गया है, परिवार के साथ गया, अकेला कभी नहीं गया। अब तक पंजाब और हरियाणा से कुल 7 जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें 4 पंजाब से हैं और 3 हरियाणा से। हरियाणा के कैथल से पुलिस ने देवेंद्र सिंह नाम के जासूस को पकड़ा था। पता चला कि देवेंद्र सिंह व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान के 4 खुफिया एजेंटों को जानकारी लीक कर रहा था। क्लियरली एस्टैब्लिश हो रहा है कि वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे पीआईओज़ के, जिनसे उनकी पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी, तो वापस आके भी कंटिन्यूसली उनके साथ वो कांटेक्ट में रहे हैं। 4 पीआईओज़ के साथ उनके साथ डेटा भी शेयर करी है। पंजाब के गुरदासपुर से पकड़े गए 2 जासूसों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। पुलिस के मुताबिक इन्होंने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से जुड़ी अहम जानकारी लीक की थी। वहीं यूपी के कैराना से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही के घर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। नोमान के घर पर ताला लगा था। जानकारी के मुताबिक ये आईएसआई हैंडलर इकबाल काना के संपर्क में था। जो नोमान इलाही को गिरफ्तार किया है एटीएस ने, हरियाणा की जो पुलिस ने, इन तमाम लोगों ने अभी तक की जो जानकारी मिली, पिछले 2 सालों से नोमान इलाही पाकिस्तान के तमाम एजेंटों से बातचीत करता था। न केवल इकबाल काना बल्कि एक और नाम सामने निकल कर आया है, बिक्की उर्फ शाह। ये 2 जो लोग हैं उनसे ये लगातार टच में था और इसके व्हाट्सएप में लगातार बातचीत होती थी। यूपी के मुरादाबाद से भी जासूसी के आरोप में शहजाद की गिरफ्तारी हुई। वो रामपुर का रहने वाला है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उसके परिवार ने उसे बेकसूर बताया है। बेकसूर लिया है उन्होंने, कोई वो दोषी ठहराया जा रहे हैं, वो कोई उसमें कसूर उसमें नहीं है, कुछ नहीं, सब दोषी ठहराया जा रही है उन्हें। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ज्योति समेत 11 जासूस पकड़े जा चुके हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तफ्तीश में जुटी हैं कि देश में छिपी गद्दारों की ये टोली और कितनी बड़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और खबर यह है कि मध्य प्रदेश के बदजुबान मंत्री हैं, नाम आप जानते हैं, विजय शाह। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार इस मंत्री को लगाई है। विजय शाह ने 12 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद शर्मनाक बयान दिया और उसी दिन से विजय शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विजय शाह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को गिरफ्तारी में तो फिलहाल राहत मिल गई, लेकिन कोर्ट ने उनके बयान को लेकर कड़ा एतराज जताया। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में आगे विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि कोर्ट ने आज इस मामले में क्या आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। शीर्ष कोर्ट ने डीजीपी को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन हो जाए, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। इस एसआईटी का नेतृत्व जो है वो आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। इस एसआईटी में जो 3 आईपीएस होंगे उनमें एक महिला अफसर को भी रखना होगा और साथ ही एसआईटी को अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में दिखानी होगी। कोर्ट को एसआईटी गठन का आदेश इसलिए देना पड़ा क्योंकि इस मामले की जांच कर रही मध्य प्रदेश पुलिस पर बेशर्म मंत्री को बचाने के आरोप लग रहे हैं।
आपको याद होगा कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया और इसके कुछ घंटे बाद माफी मांग ली थी उन्होंने। आज माफी वाली बात सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के वकील की तरफ से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के वकील मनजिंदर सिंह ने कहा विजय शाह ने माफी मांगी है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कहां है आपकी माफी? बहुत लोग सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए माफी मांगते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा हम ऐसी माफी को स्वीकार नहीं करते, हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं है। आपने बेकार बयान दिया है, आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं है, आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। इस पर विजय शाह के वकील दोबारा से उन्होंने अदालत से कहा मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा हम माफी को अस्वीकार करते हैं। फिर विजय शाह के वकील की तरफ से कहा गया मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा फिर आप बाहर जाएंगे और बोलेंगे कोर्ट के कहने पर हमने तो माफी मांगी है। पूरे देश में नाराजगी फैली हुई है। अगर आपकी भावना सच्ची होती तो अगर मगर लगाकर यूं खेद ना जताते। कुंवर विजय शाह मतलब मध्य प्रदेश सरकार का वो मंत्री जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बेहद विवादित टिप्पणी की और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट की फटकार के बाद भी मंत्री विजय शाह पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर कुछ असर पड़ता तो अब तक तो कम से कम ये बेशर्म मंत्री इस्तीफा दे चुका होता, लेकिन अब तक इस्तीफा इस मंत्री ने दिया नहीं है। और उससे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो जैसे मोहन यादव मौन हो गए। अब जमकर इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी हो रही है। रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया ये बयान अब विजय शाह के लिए गले की हड्डी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक बेशर्म मंत्री को फटकार पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद कुर्सी का मोह खत्म नहीं हो रहा। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए विजय शाह के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री को दिन में तारे दिखा दिए, बता दिया कि जो बोला है उसके लिए माफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि मध्य प्रदेश पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, जिस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि इंदौर पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, इसलिए एसआईटी का गठन कर रहे हैं। इसमें निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं, लेकिन यदि वो जांच में सहयोग नहीं करेंगे और जांच में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी का भी रास्ता खुल सकता है। पता नहीं बेशर्म मंत्री ऐसी कौन सी घुट्टी पीकर बैठे हैं, इस्तीफा देने को राजी नहीं है, जबकि विपक्ष कुंवर विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। तत्काल अब तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिया उस पर तत्काल इनको इस्तीफा लेना चाहिए। अगर कल ये कैबिनेट में आए तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का खुद का मौन स्वीकृति है। जिस तरीके का बयान, जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, जो हमारी वीरांगना हमारी कर्नल सोफिया के लिए बोला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से ऐसे मंत्री के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। उनकी ऐसी की तैसी करवाई। विजय शाह ने चुप्पी साध ली है। सीएम कह रहे हैं मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ सवाल भी हैं। सवाल है कि बीजेपी विजय शाह पर एक्शन से क्यों हिचक रही है? बीजेपी को उनका इस्तीफा लेने में किस बात का डर है? क्या बीजेपी को आदिवासी वोट बैंक खोने का डर है? क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि विजय शाह का इस्तीफा हो गया तो ये विपक्ष की जीत साबित हो जाएगी? विजय शाह के विवादित बयान पर बीजेपी के अंदर से भी विरोध की आवाज सुनाई दे रही है और एनडीए के साथी भी सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मेरी पार्टी के होते तो मैं तो अभी तक आजीवन उनको निकाल देता। किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सेना के लिए नहीं कर सकते। विजय शाह 8 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार मंत्री बने हैं, एमपी में आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है।
विजय शाह अभी तक एमपी में बीजेपी की मजबूती थे, लेकिन एक बयान से वो बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं। एक ऐसी मजबूरी जिसने मोहन सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। हम वाकई में गर्दन झुका के खड़े हैं अदालत के सामने, क्योंकि हमारे सामने दो की मर्यादा है, एक और उच्चतम न्यायालय की मर्यादा है और देश की मर्यादा है, जिनकी दोनों की मर्यादाओं का हम पालन करेंगे। ये तय है कि इस मामले में अब तक हर तरफ से बीजेपी का ही नुकसान होगा। इस्तीफा नहीं हुआ तो विपक्ष मुद्दे को भुनाएगा और इस्तीफा हो भी गया तो विपक्ष इसे अपनी जीत बताएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।